हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और ये जो सेशन चल रहा है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कुछ इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, कुछ शेष बचे थे वो आज हम करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं। सवाल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। तो सवाल दिया हुआ है, कुछ ऐसा है सवाल कि दो संख्याओं का योगफल, माना कि हमने दो संख्या मान ली जो कि माना कि पहली संख्या 1 हो गई यानी x हो गई, और दूसरी संख्या y हो गई। ये हमने दो संख्या मानी थी। फिर बोल रखा है इसने कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी कि 4 गुने से, सबसे पहले यानी पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, इनका जो योग दे रखा है x प्लस वाई जो बराबर दे रखा है वो दे रखा है आपका 85। कितना दे रखा है? 85। ये दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा जी। लेकिन इसने बोला है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से, 4 यानी कि 4y, तो छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या हमारी ये हो गई, तो ये हो गया x। x ऐसे ना करके डायरेक्ट हमें क्या करते हैं, x इक्वल 4y, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है 4 गुने से 5 अधिक है। ये क्या हुई हमारी? 5 अधिक है। तो पहला समीकरण तो हमारा ये बनेगा और दूसरा आपका ये बन गया। और आपने सीखा ही है कि प्रतिस्थापन विधि तो सीखी है आपने, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर हम ये मान लें कि x बराबर 4y प्लस 5 दे रखा है, और अगर हम x का मान, यानी कि हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे कि x की जगह क्या रखेंगे, 4y प्लस 5 और प्लस y और बराबर 85। यही तो बनता है। आपको पता कि 4 और 1 5 हो गया, 5y हो गया बराबर 85, और इसको राइट में लेते तो ये हो जाएगा 5। तो ये 5y बराबर 85 में से 5 जाएगा तो 80, और 5 से इसको भाग देंगे तो 16, तो y जो बराबर हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो y बराबर जो आ गया आपका वो कितना आ गया? 16 आ गया। यहां तक बात समझ? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला जो समीकरण दे रखा हमारा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 85 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x दे रखा है हमारा और y कितना दिया हुआ है? 16 निकाला है बराबर 85। तो क्या करेंगे, x बराबर 85 माइनस 16 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 में 6 जाएगा तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6। ये हो गया, और y बराबर कितना हो गया आपका? 16 हो गया। ये आपके आंसर थे। तो क्लियर है? तो दिया हुआ है, बहुत ही शानदार सवाल दे रखा है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी दो संख्याओं के अंकों का। सबसे पहले इकाई का अंक, यानी कि हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मान लिया हमने? x मान लिया। माना कि इकाई का अंक कितना हो गया हमारा? x हो गया। ज्यादा ऊपर लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं।
इकाई का अंक कितना हो गया हमारा x हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया हमारा x हो गया, और y का अंक जो हो गया वो कितना हो गया, यानी कि 2.5, ढाई का अंक जो हो गया हमारा y हो गया, ये दे रखा है। लेकिन इसने वो रखा है इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि योग, इन दोनों संख्याओं का योग। क्या करते पहले, तो सबसे पहले जो संख्या बनेगी हमारी वो संख्या बनेगी 2.5, ये दे रखा है तो 10y प्लस एक्स, ठीक है, ये बनेगी। लेकिन इसने बोला कि इनका योग, संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग दे रखा है, तो योग जो दे रखा है वो x प्लस वाई दे रखा है, तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा हमारा 9 दे रखा है। और ये जो 9 दे रखा है ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। अब इसने क्या बोला है, अब ये बात आती है आगे प्रश्न में, यहां तक बात है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का, ये तो संख्या है हमारी, इस संख्या का 9 गुना, तो यहां लिखेंगे 9 लिखेंगे और 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना, ठीक है। अब इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी कि पलटने से इस संख्या को पलट दें तो बराबर क्या हो गया हमारा 10x और प्लस वाई, पलट लिया, पलटने से 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना लिख लेंगे। यहां तक ये सवाल दिया हुआ था, क्लियर है, 2 गुना हो जाता है, तो 9 का गुणा 10 से करेंगे 90y आएगा, प्लस 9 का गुणा x करेंगे 9x आएगा, बराबर 2 का गुणा 10x से करेंगे तो 20x आएगा, और 2 का गुणा y से करेंगे तो प्लस 2y आएगा, ये बनेगा इक्वेशन। अब आपको पता है कि 90y दे रखा है, तो ये 90y इधर लेंगे माइनस 2y बराबर ये 20 दे रखा है 20x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 9x, ये समीकरण बनेगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये समीकरण बनेगा आपका कि 90y माइनस 9x प्लस दे रखा था प्लस 9x और बराबर 20x प्लस y। अब आपको इसमें घटाना है तो यानी 90 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 88y बराबर 20 में से 9 जाएगा कितना आएगा 11x। अब क्या करता हूं मैं x बटे में y लिख देता हूं, तो आपको पता है इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा यानी कि 88 बटे 11, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। तो 11 से इसको काटेंगे एक बार, 11 से इसको काटेंगे 8 बार, जो y की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई और x की जो वैल्यू हो गई वो 8 हो गई। अब इसने क्या बोल रखा था, इसने बोला था वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि y बराबर कितना हो गया हमारा, y बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो आपको पता है जब 1 हो गया तो संख्या कितनी मानी थी x प्लस वाई मानी थी, क्या मानी थी हमने x प्लस वाई मानी थी। तो इसमें दो संख्याओं का योग कितना दे रखा था 9। तो आपको पता है वैसे भी अगर हम देखें तो 8 और 1 9, इन दोनों का योग जो कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, 9 हो रहा है। लेकिन संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है, अब इसमें पुट कर देते हैं। अगर इसमें पुट करते हैं तो 10 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 1 और प्लस x, और x की जगह क्या रखेंगे हम 8, डायरेक्टली 8 ही रख देते हैं, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे हम 8 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 18, यानी कि 10 गुणा 1 करेंगे और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों संख्याओं का यानी 1 प्लस 8 करेंगे तो कितना बनेगा, यानी 9 बनेगा। इन संख्याओं का योग कितना बनेगा 9 बनेगा। यहां तक बात समझ में आई होगी, यहां तक मुझे आशा है आपकी बात समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला सवाल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। वही प्रश्न उसी की तरह, तो क्या करेंगे इकाई अंक,
इकाई अंक क्या हो गया हमारा, x हो गया, दाई अंक कितना हो गया हमारा, y हो गया। ठीक है, अब इसने बोल रखा है संख्या, तो वही दक्ष संख्या कोई मानेंगे हम, संख्या जो होगी हमारी 10 दहाई होती है प्लस x होता है। अब इनका जो योग दे रखा है वो 9 दे रखा है, इनका योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9। x प्लस वाई बराबर जो दे रखा है वो 9 हो गया। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया आपका, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर बोल रखा है इसने इसको पलटने पर, इसको पलटने पर, तो पलटते हैं, तो पलटने पर दी गई संख्या से 27 अधिक है, कितना है, 27 अधिक है, यानी कि आपका कितना है, 27 अधिक है पलटने पर। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यानी 10x प्लस वाई दे रखा है आपका, 10x प्लस वाई जो बराबर हो गया 10y प्लस x और प्लस की 27, यानी कि पलटने पर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है हमारा। अब क्या करेंगे, 10x दे रखा है और ये x है, तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस x बराबर, अब इधर से इधर लिया था, इसको इधर लेंगे, तो ये 10y माइनस वाई और प्लस 27, तो 10 में से x जाएगा तो 9x बराबर 10 में से एक जाए, यानी कि एक जाएगा तो 9y और प्लस की कितना हो गया आपका 27, ये हो गया। तो 9x बराबर कितना हो गया, 9y, 9x बराबर कितना हो गया आपका 9y, ये समीकरण। और इसमें दे रखा है संख्या से अधिक हो जाती है, तो वो संख्या 27 अधिक हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना है, हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 यहां दे रखा है, 9 यहां दे रखा है, कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y माइनस 27 बराबर 0, 9 दिख रहा है कॉमन, 9 x माइनस 1 यानी कि y लेंगे, 1 नहीं लेंगे, y और माइनस कितना हो गया, इधर ही ले लेते हैं, इसी ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको भी, 9 × 27, ठीक है। 9 को गुणा x से करेंगे तो 9x आएगा, 9 को गुणा y से करेंगे 9y आएगा, और 9 को गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 27 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं आप, 27 दे रखा है तो 9 तो कॉमन हो ही गया हमारा, तो 9 तो हम कॉमन वाले जो लेते हैं उसको तो लेते ही नहीं है, और इसके बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या करते हैं, x माइनस वाई जो बराबर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, x माइनस वाई जो बराबर आएगा वो कितना आएगा, यानी कि माइनस 3 आएगा। यहाँ तो बात समझ में आई होगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट समीकरण था, और ये क्या बन जाएगा हमारा सेकंड समीकरण, कितना बन जाएगा ये हमारा सेकंड समीकरण। अब हमको करना क्या होता है, इनको क्या करना होता है कि इनमें से या तो घटा लें या जोड़ लें। तो फर्स्ट समीकरण में से सेकंड को घटाने पर, यानी कि फर्स्ट को या सेकंड को घटाने पर कैसे भी कर सकते हो, तो क्या करेंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, ठीक है। वैसे जोड़ने में ठीक रहता हमारा, जोड़ने में क्या होता है, क्योंकि ये x है, ये x ऑप्शन कैंसिल हो जाता, प्लस कर लेते तो बेटर रहेगा, ठीक है, बेटर रहेगा। कर कैसे भी सकते हो, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3, विजिबल है, हाँ विजिबल है, चलो कोई नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकते थे हम। तो आपको पता है कि y से y कैंसिल, x और x 2x, इधर लिखता हूं मैं 2x, अब 9 3 12 बराबर कितना आ जाएगा 12, और 2 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 6, x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि आपकी, यानी कि आपको पता है समीकरण फर्स्ट में रख दें इसको, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या करेंगे हम, x की जगह x प्लस वाई और बराबर कितना रखा, 9 दे रखा है, तो हम करते हैं कि x की जगह रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9, तो y बराबर 9 माइनस के 6, तो बराबर कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ये दो आंसर थे, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, यानी 3 और x को जोड़ेंगे तो यानी कि इनका योग कितना बनेगा 9 बनेगा,
कितना बनेगा 9 बनेगा। और संख्या पूछ रखी है तो क्या करेंगे 10y की जगह क्या लेंगे 3 लेंगे, 10 3 यानी 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 और 6 36 संख्या जो बनेगी इसमें। अब इसमें करते हैं अगर हम तो कितना बनेगा 10 गुणा 3 और प्लस 6 तो 30 और प्लस 6 जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 36 बनेगी। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो 3 + 6 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 9 बनता है। यही संख्या पूछ रखी थी। क्लियर है, यही चीज पूछ रखी थी जो कि आपके सामने पूरी प्रमाणित है। क्लियर है, हल कीजिए और दे रखा है x रूट में दे रखा है 4 बट्टे रूट x प्लस 3 बट्टे रूट y बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यही तो दे रखा है, यही दे रखा है। और दूसरा दे रखा है 8 रूट x और माइनस 9 बट्टे रूट y बराबर 1। ये फर्स्ट समीकरण है आपका और ये सेकंड समीकरण है। अब इसको देखेंगे हम विलोपन विधि से। तो आपको पता है कि हम विलोपन विधि से देखते हैं तो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट समीकरण में तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 चौक 12 ठीक है और 3 त्रिका 9 ये y दे रखा है ठीक है बराबर 3 त्रिका 9। ये तो होगा। कहने का तात्पर्य क्या है इसमें सभी में मल्टीप्लाई करना होता है, हमें सभी में मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या करेंगे इनको जोड़ने पर यानी फर्स्ट और प्लस सेकंड को यानी जोड़ने पर फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो कितना आएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 12x रूट x प्लस 9y रूट y प्लस 8 रूट x माइनस 9 रूट y बराबर 9 और 1 10। ये डायरेक्ट जोड़ लिया मैंने 9 और 1 10। अब क्या करते हैं हम ये 12 ये x है ये क्या करते हैं हम कि 12 और 8 ये x क्यों चल रहा है यहाँ पर भाई 12 को दे रखा है बस। अब क्या करते हैं 12 और 8 कितना हो जाता है 20 रूट x। आपको पता है कि ये 12 और प्लस 8 हमने x का जोड़ा है तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल आउट। क्लियर है। और इसके बराबर कितना होता है हमारा 10 होता है। अब 10 से एक बार काटेंगे और 10 से इसको काटेंगे 2 बार। अब ये हो गया ऐसे तो हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बनेगा रूट x बराबर 2। कितना बनेगा रूट x बराबर 2 ये बनेगा। यहां तो बात समझ में आई होगी। रूट x बराबर कितना बनेगा 2 बनेगा। जब ये रूट 2x बनेगा तो आपको पता है इस पे से रूट हटेगा इस पे स्क्वायर लगेगा। जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो x स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो 2 दूनी 4 आएगी। कितनी आएगी 2 दूनी 4 आएगी। यहां तो बात समझ में आई होगी। तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो यहां क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x में रखते हैं x का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो समीकरण क्या दे रखा हमारा, ये दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो रखेंगे 4 दे रखा है और रूट x दे रखा है और प्लस 3 दे रखा है और रूट y दे रखा बराबर 1 दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब क्या करेंगे, आपको ये तो पता होगा कि रूट 4 दे रखा है, तो ये 4 बटे में परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया और प्लस की ये हो गया 3 रूट y बराबर 1 हो गया। यहाँ तो बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे काट देंगे, 2 से 2 को काट दिया तो क्या हो गया, 2 प्लस रूट 3y हो गया, 2 रूट प्लस 3y हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 बटे रूट y बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, कितना आ गया, बराबर 1 आ गया। इसको अगर हम राइट में ले लें, यहाँ से अगर हम इसको राइट में ले लें तो माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, यही तो है। ये तो x बराबर 2 4 हो गया, सही है, 4 बटे 2 रूट 3 बटे y, 3 दे रखा भाई, मैंने 1 लिख रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा रूट 3 बटे रूट क्या हो जाएगा हमारा, 3 बटे रूट y बराबर 1, यही तो हो गया हमारा, कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये तो बनेगा ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा रूट y बराबर 3 और रूट हटेगा इस पर, स्क्वायर लगेगा इस पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो कहने का तात्पर्य ये कि x बराबर 2, x बराबर कितना निकला था हमारा, हाँ x बराबर कितना निकला था हमारा 4, x बराबर 4 और y बराबर जो हो गया हमारा 9 हो गया। ये 2 आंसर दे रखे थे, यानी कि 4 और 9, क्लियर है, 4 और 9 क्लियर है यहाँ तक।